बुल्ले शाह ने क्या खूब कहा है, बर्तन खाली हो तो ये मत सोचो कि मांगने चला है, हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपना मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूं। गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रहते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज, वहां तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग रहते हैं। फिर तो तुम यहां मत आओ। इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट और बुरे। ये सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा। जी, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। राहगीर बोला, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहां भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्य में लग गए। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और सुन रहे थे। राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आप दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी ने कहा मुस्कुराते हुए कि इसका उत्तर तुम्हें समय आने पर जरूर मिलेगी। अब गांव के अंदर चलते हैं, कुछ खाने की जुगाड़ करते हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है। सारे शिष्य गुरुजी के साथ गांव के अंदर चल पड़े। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति हाथ में एक खाली बर्तन पकड़कर उनकी तरफ आ रहा है। उसे देखकर शिष्यों ने आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, इन वृद्ध व्यक्ति से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। एक दूसरे शिष्य ने कहा, अरे वो तो खाली बर्तन लेकर आ रहा है, वो क्या हमें खाना दे सकता है? वो तो हमसे भीख मांगने आ रहा है। जब वो व्यक्ति पास आ गए तो गुरुजी ने उनसे खाने के बारे में पूछा। वो व्यक्ति उनको बताया, महाराज, आज मेरे पास जो अनाज था वो तो मैं दान करके आ गया। अब तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी और आगे चले जाइए, आपको हमारे गांव के सेठ का घर मिलेगा। वो अच्छे इंसान है, आपको जरूर खाना खिला देंगे। ये बोलकर वो व्यक्ति आगे बढ़ गए। तब गुरुजी ने शिष्यों से कहा, अब तुम्हें तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तुम लोग इस व्यक्ति को एक भिखारी समझ रहे थे, पर वो व्यक्ति एक दानी निकला। आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते हैं जैसी वे हैं, पर उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह अच्छे, बुरे और अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। वो हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनकी बात समझ चुके थे और आगे से उन लोगों ने सिर्फ अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। दोस्तों, जाते जाते हर बार की तरह इस बार भी मैं वही कहना चाहूंगा, आप जैसे कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप मेरे YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर और मेरे फेसबुक पेज बीके द स्टोरी टेलर पर सुन सकते हैं नई नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।